Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों आज जो है हम कल का जो लेक्चर है उसी को कंटिन्यू करेंगे, सेम टॉपिक दैट इज योर सेंटेंस कनेक्टर्स। तो सेंटेंस कनेक्टर्स में मैंने आपको होमवर्क दिया था 2015 का, तो पहले हम उसको करेंगे और फिर जो है नेक्स्ट पेपर को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो सेक्शन सी में आता है। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो उसमें जो है जैसा दिया रहता है बिगिन विद दिस, जो भी दिया रहता है ब्रैकेट में दिया रहता है, तो आपको उससे जो है सेंटेंस को स्टार्ट करना है। तो अभी हम उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो अभी हम जो है उसी को जो है वी विल कंटिन्यू। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल जो है हमने 2015 का किया था पेपर सॉल्व, तो अभी हम जो है उसी को करेंगे। तो ये मैंने दिए थे आपको और हम सेंटेंस जो है कनेक्टर्स अब आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है क्लियर हो गए होंगे कि सेंटेंस कनेक्टर्स क्या होते हैं और किस तरह से हम उनको यूज करते हैं टू कंबाइन द सेंटेंसेस। तो यहाँ पे ही कुड नॉट बाय एनीथिंग, ही डिड नॉट हैव मनी, कि वो जो है कुछ नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके पास क्या है, पैसे नहीं है। ही डिडंट हैव मनी। तो हमें जो है यहाँ पे जो कनेक्टर यूज करना है दैट इज योर एज, जो कि किसमें दे रखा है, एज गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे आएगा ही कुड नॉट बाय एनीथिंग एज ही, जैसे कि उसके पास क्या है, एज ही डिड नॉट हैव मनी। तो मीनिंगफुल सेंटेंस भी होना चाहिए। तो आप जो है उसको किस तरह से करना है, ही could not buy anything, कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा आपका, as he did not have money, full stop. Clear? Next is your I am doing my homework, please do not disturb me. तो इसका क्या आएगा बच्चों, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे डिस्टर्ब नहीं करो क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क। तो आपको जो है ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट सेंटेंस है तो फर्स्ट सेंटेंस ही जो है आपका पहले आएगा, इट इज नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पे बच्चों आएगा प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी disturb me while I am doing my work. Homework. तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, while. क्लियर? तो इस तरह से आपको एग्जाम्स में करने हैं। अब हम जो है नेक्स्ट करेंगे 2014 का। क्लियर? तो यहाँ पे हमने जो कनेक्टर यूज करा है एज, और यहाँ पे जो हमने कनेक्टर यूज करा है दैट इज योर वाई। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। दिस इज जो होमवर्क करा था, अगर आपने करा होगा तो प्लीज चेक योर आंसर्स। तो अब जो है हम 2014 का करेंगे बच्चों। सेंटेंस कनेक्टर्स, सेक्शन सी, दैट इज योर ग्रामर। ग्रामर सेक्शन होता है और इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस कनेक्टर्स। तो आज हम करेंगे 2014 का स्टार्ट करेंगे। 2014 का भी हमने करा है। आप सब जो है इसको एक सेपरेट कॉपी में जो है नोट करते रहें, जिससे कि आपके लिए रिवीजन जो है इजी हो जाएगा रिवीजन करते समय। क्लियर?
तो 2014 में आया he could not buy any, he was out of the city. First one is he was out of the city. And the next sentence is he could not attend the function. He could not attend the function. Clear? And the connector is as. Connector क्या दिया है इसमें? As. Next one is she could not buy a gift. The market is closed. Is closed. Full stop. And the connector is since. अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? क्योंकि मार्केट जो है बंद हो गई थी. सिंस पास्ट टेंस में रहेगा तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे. कहाँ पे? सिंस द मार्केट इज क्लोज शी कुडंट बाय अ गिफ्ट. तो पहला क्या है बच्चों? ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ द सिटी. क्लियर? और ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन. और उसने इसलिए क्या करा? फंक्शन को. अब यहाँ पे क्या होगा कि उसने फंक्शन नहीं अटेंड करा क्योंकि एज ही वॉज आउट ऑफ द सिटी. रीजन क्या है उसका? ही वॉज आउट ऑफ द सिटी. क्यों नहीं करा? क्योंकि वो जो है सिटी से बाहर था. आंसर क्या होगा बच्चों इसका? ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन as he was out of the city. राइट? तो हमने यहाँ पे रीजन दिया कि क्यों करा था, क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी थे. दैट इज वाई ही कुडंट अटेंड द फंक्शन. राइट? तो रीजन क्या था? ही वॉज आउट ऑफ द सिटी. नेक्स्ट इज शी कुड नॉट बाय अ गिफ्ट. कि उसने कोई गिफ्ट नहीं खरीद सका क्योंकि द मार्केट. अब यहाँ पे सिंस, क्योंकि मार्केट बंद थी. राइट? और दैट इज वाई उसने क्या करा? शी कुडंट बाय अ गिफ्ट. तो क्या आएगा बच्चों इसका? सिंस द मार्केट, क्योंकि जब मैंने ये पढ़ाई थी आपको तब बताया था कि कहाँ पे हमें कौन सा कनेक्टर को यूज करना है. सिंस द मार्केट is closed, she could not buy a gift. Clear? तो इट इज वेरी इजी और सारे बच्चे करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे इनको. क्वेश्चंस एग्जाम्स में ध्यान से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको. नेक्स्ट इज योर ही विल बी हैप्पी. फर्स्ट वन इज ही विल बी हैप्पी next is he passes with good marks. He passes
with good marks. And the connector is given in the bracket is if. Next is he was in Dehradun he heard the news. And the connector given in the bracket is while. Clear? तो क्या होगा बच्चों इसका? He will be happy if, कि वो खुश कब होगा? जब उसके क्या आएंगे? अच्छे मार्क्स आएंगे. यदि उसके अच्छे मार्क्स आएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? He will be happy if he passes, कि यदि वो अच्छे नंबर से पास होगा. If he with good marks. क्लियर? तो यहाँ पे इफ का यूज करना है कि वो कब खुश होगा. ही विल बी हैप्पी यदि वो जो है अच्छे नंबरों से पास होगा. इफ ही passes with good marks. Next is he was in Dehradun. कि he was in Dehradun. वो कहाँ था? देहरादून था जब उसने क्या सुना? He heard the news. He was in Dehradun while he heard. फुल स्टॉप नहीं लगाना है. मैं बार बार आपको फोकस कर रही हूँ कि फुल स्टॉप नहीं लगाना है. कैपिटल लेटर्स को यूज नहीं करना है जब आप जो है व्हेन यू यूज क्या यूज करते हैं? कनेक्टर्स या कंजक्शन. while he heard the news. Clear? Full stop. If, while, connectors. Next is your first is he will pass. He will pass, full stop. Next sentence is he has done well. ब्रैकेट में है बिकॉज, क्योंकि. नेक्स्ट इज यू विल बी वेलकम you come home. Full stop. And the connector given in the bracket is when. Clear? तो बच्चों he will pass, right? कि वो पास होगा. क्यों? क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसने जो है बहुत अच्छा करा है. तो ही हैज डन वेल, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप टेंसेस को भी देखिए कि कौन सा टेंस किस तरह से यूज हुआ है और तभी हम जो है कनेक्टर्स को जो है प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे आएगा कि वो पास होगा. उसे पूरा क्या है? कॉन्फिडेंस है, कंफर्म है कि वो पास होगा क्योंकि उसने अच्छा किया है. तो ही विल पास because
he has done well. Clear? Next is you will be welcome, कि तुम्हारा स्वागत होगा. Sorry, यहाँ one word is left. You will be welcome. Welcome. Full stop. You come home. You come home. And the connector is when. Right? तो क्या होगा बच्चों इसका? You will be welcome, कि आपका स्वागत होगा जब आप घर आओगे. You come home. When you come home. You will be welcome when you come home. क्लियर? तो कौन कौन से हमने यूज करेंगे यहाँ पे कनेक्टर्स? बिकॉज और व्हेन, रिलेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट, Suresh had reached home. First one is Suresh had reached home, full stop. And the next sentence is his son came to receive him at the station. At the station. And the connector is before. Next one is she did not help Ragini full stop. Next is Ragini became angry with her friend. Connector is because. अब क्या लिखा है यहाँ पे बच्चों? सुरेश हैड रीच्ड होम, कि वो पहुंच चुका है किससे पहले, कि उसका जो है बेटा जो है उसको रिसीव करने स्टेशन से पहला पहुंचा, उससे पहले जो है सुरेश घर पहुंच चुका है. तो सुरेश हैड रीच्ड होम बिफोर हिज सन, इस सन के आने से पहले, स्टेशन में सन के आने से पहले ही सुरेश जो है घर में पहुंच चुका है. तो सुरेश had reached home before his son came to receive, उनको लेने के रिसीव करने आया था स्टेशन में, और उससे पहले वो घर पहुंच चुके थे. had reached means पास्ट परफेक्ट टेंस. कौन सा टेंस यूज हुआ है? पास्ट परफेक्ट टेंस.
receive him at the station. Next one is she did not help रागिनी. उसने जो है रागिनी को जो है हेल्प नहीं करी. तो she did not help रागिनी because रागिनी became angry with her friend. कि उसने उसके हेल्प क्यों नहीं करी रागिनी की? क्योंकि रागिनी को जो है क्या आया था? गुस्सा आया था with her friend. She did not help रागिनी. क्योंकि उसने क्यों नहीं हेल्प करी रागिनी की? Because रागिनी became angry with her friend. क्योंकि उसको अपने फ्रेंड के ऊपर क्या करा था? उसने गुस्सा करा था. क्लियर? बिफोर. नेक्स्ट इज 2012 का ही सेकेंड जो है क्वेश्चन पेपर है. I decided not to. Next is, that is your third. I decided not to go. I decided not to go. Full stop. It was late. ब्रैकेट में क्या है? सिंस. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंस को जो है हमने कैसे यूज करना है. तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंस. नेक्स्ट इज दिस इज द सिटी. दिस इज द सिटी I was born. ब्रैकेट में क्या है बच्चों? Where. कनेक्टर कौन सा है? Where. अब क्योंकि दोनों पास्ट टेंस में है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? I decided not to go. कि मैंने जो है क्या डिसाइड करा कि मैं नहीं, मैंने कि मतलब I decided not to go. मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊंगा. क्यों? Since it was late. क्यों डिसाइड करा? क्योंकि जो है मैं लेट हो गया. I decided not to go since it was late. ये पहले भी आया है. इट इज वेरी इजी. दिस इज द सिटी वेयर आई वॉज बॉर्न. दिस इज द सिटी दिस इज द सिटी. बस आपको ध्यान में रखना है कि कहीं हमें कैपिटल लेटर नहीं यूज करना है. जब हम कनेक्टर यूज करते हैं कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना है. वेयर आई वॉज बॉर्न. सिंस वेयर. नेक्स्ट है 2011 में. इट वॉज रेनिंग. द मैच वॉज पोस्टपोन्ड. ब्रैकेट में है एज. नेक्स्ट है आई विल बी वेरी हैप्पी यू कम होम. 2011 में आया है बच्चों. इट वॉज रेनिंग. फर्स्ट वन इज इट वॉज रेनिंग. The match was postponed.
ब्रैकेट में है एस, कनेक्टर क्या है बच्चों, एस। नेक्स्ट वन इज I shall be very happy full stop, you come home, you come home। ब्रैकेट में दिया है बच्चों if, तो इसमें क्या दिया हुआ, as it was raining, क्या आएगा बच्चों, as it was raining the match was postponed। अब इसमें यदि तुम मेरे घर आओ, इफ यू कम होम आई शैल बी, मुझे बहुत खुशी होगी। कैपिटल लेटर से इफ, यदि तुम मेरे घर आते तो मेरे को बहुत खुशी होती। इफ यू कम, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में, ये फ्यूचर, तो वो बोल रहा है अगर तुम मेरे यहाँ आते, यदि तुम मेरे घर आते तो मुझे बहुत खुशी होती। इफ यू कम होम आई शैल बी वेरी हैप्पी। तो बच्चों ये हमने देखे कि डिफरेंट ईयर्स के पेपर्स में किस तरह से जो है सेक्शन सी जो है हमने करा है। तो आई होप जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम कुछ जो है एडिशनल सेंटेंसेस देंगे, उनको आपको करने हैं, राइट। तो क्वेश्चन आपको पता है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो कुछ एग्जांपल्स हम जो है आपको जो है कॉमन कुछ एक्सरसाइज कराते हैं अभी आपको। You like the movie? Kalidas was a great poet. Great poet, full stop. And the next one is, I like him. I like him. And the connector is because. Pull the chain. The train will stop. And the connector given in the bracket is, if Sanjay is tall, जो नहीं आए हैं वो वाले कनेक्टर्स यूज करने हैं, और जो मोस्टली जो है कभी कभी पूछ लेते हैं। संजय इज टॉल, कंपैरिजन के लिए मैंने आपको बताया था दैन का यूज करते हैं। संजय इज टॉल, सुनील इज टॉलर, सुनील इज टॉलर। आप लोग ट्राई करें और फिर जो है चेक करें कि whether your answer is right or wrong. First one is, Kalidas was a great poet. I like him. तो मैं उनको क्यों पसंद करता हूँ? मैं उनको पसंद करता हूँ I like him क्योंकि पहले मैंने अपनी लाइक बताऊंगी कि मैं क्यों पसंद करती हूँ। तो I like him because, या I like Kalidas because he was, या कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट, या तो आप सिंपल सा लिख सकते हो
आई लाइक हिम, तो यहाँ पे हिम किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? क्योंकि हमने कालिदास के लिए यूज करा है हिम, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? आई लाइक कालिदास बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट पोएट। क्लियर? क्योंकि हमने हिम किसके लिए यूज करा है? कालिदास के लिए यूज करा है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करके क्या लिखेंगे? आई लाइक कालिदास बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट पोएट। तो थोड़ा सा सेंसेबल जो क्वेश्चन जो है मीनिंगफुल बनाना है आंसर्स को आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? आई लाइक, क्योंकि हम ये नहीं लिखेंगे आई लाइक हिम बिकॉज कालिदास वॉज अ ग्रेट, तो इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल, क्योंकि हमने जो हिम यूज करा है फॉर कालिदास, तो आई लाइक कालिदास बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट पोएट। पुल द चेन विल स्टॉप, राइट? तो ब्रैकेट में क्या है? इफ यू पुल द ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा सब्जेक्ट नहीं यूज हुआ है, तो वो जो है हमें यूज करना है अपने आप। इफ यू पुल द चेन, क्योंकि जब हम जो है सेंटेंसेस में बताते हैं इफ यू, हिडन है यहाँ पे, इफ यू पुल द चेन द ट्रेन, यदि तुम उसको पुल करोगे चेन को, तो द ट्रेन विल स्टॉप। क्लियर? संजय इज टॉल, अब मैंने आपको बताया था जब कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? देन। संजय इज टॉलर देन, सॉरी, सुनील इज टॉलर देन संजय, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमें क्या यूज करने हैं? देन। तो कनेक्टर कौन सा दिया है बच्चों यहाँ पे? देन। सुनील इज टॉलर देन, ये टॉल है और इससे जो है टॉलर कौन है? सुनील, तो सुनील इज टॉलर देन संजय, फुल स्टॉप। ये अब कुछ हमें आपको जो है होमवर्क के लिए देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा? बिकॉज, राइट? और यहाँ पे हमने यूज करा है बिकॉज कनेक्टर। इफ यू, इफ यहाँ पे क्या है? यू क्या है? हिडन है, आपको यूज करना है टॉलर और यहाँ पे देन। क्लियर? सुनील इज टॉलर देन संजय। तो ये हमने एक्स्ट्रा करे हैं कुछ, तो आप लोग जो है रिवीजन करें। कल हम जो है नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, राइट, कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। तो बच्चों हमने सेक्शन सी जो एग्जाम में आता है उसका सेकंड टॉपिक जो था सेंटेंस कनेक्टर्स, और उससे पहले हमने नॉन फाइनाइट जो है कंप्लीट कर लिया है, और कल जो है हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, दैट इज योर कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो उसमें डायरेक्शन दिया रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस को जो है कंबाइन करना होता है। तो सारे जो है पैटर्न सारे डिफरेंट रहते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। क्लियर? सिस्टम के माध्यम से जो है आप लोग पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट है। अगर कोई यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या कहीं पे भी कोई भी आपको डिफिकल्टी है या प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। घर में जाके रिवाइज करें, ध्यान से पढ़ें, और एक सेपरेट कॉपी में जो जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है रिवीजन के लिए रखें उसको, कि एग्जाम से पहले उसको जो है एक आप देख सकते हैं शॉर्टली। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।